और परीक्षा की दूसरे दिन, देखो हमारे परीक्षा के दूसरे दिन, परीक्षा के पहले दिन कुछ ना ही पढ़ो तो बेटर है। पुरानी पूरी चीजें जितना मतलब जितना तुम लोगों ने साल भर पढ़ाई किया है उन्हीं को रिवाइज करो। 17 तारीख मतलब 12 बजे जब शुरुआत होगी ना, 12 बजे, 16 खत्म होगा मतलब 17 शुरू होगा, वो वाला 12 रात के 12 बजे की बात कर रहा हूँ। 16 तारीख रात के 12 बजे वहाँ तक पढ़ाई करो जितना होता है। तो उसके बाद बढ़िया माइंड को थोड़ा सा तनाव से उसको मुक्त करो। सफलता का यही राज है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो पुराने तुम लोगों ने जितने भी जो हमारे बाबा लोगों ने जो भी खूटी वूटी गाड़ने का, इसको यहाँ ऐसा करने का जो दिया हुआ बूटी, जड़ी बूटी सक्सेस को, उन्हीं को बार बार तुम लोग खाने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। बस वही परीक्षा क्या होता है कि देखो एग्जाम परीक्षा के एक दिन पहले तक भी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपना कुछ छूट रहा है। वो तब होता है जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे अपन माइंड को मतलब थोड़ा सा आराम देते हैं तो सब पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें सब याद आती हैं। और लगातार पढ़ाई करते तो कौन सी चीज़ दिखती है हमको, केवल जो हमने रिसेंटली में जो पढ़ाई की है, समझ रहे। तो माइंड को थोड़ा सा आराम में लेना है। सबसे सक्सेस का यही रेट है, आपका सक्सेस रेट तभी बढ़ेगा जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करो और इधर उधर की बातें बिल्कुल ना सुने। अभी 2 दिन तक बिल्कुल समर्पित होकर पढ़ाई करें। आप लोग हॉस्टल में रहते हो, रूम से रहते हो, जो भी जहाँ पे भी रहते हो, तो ये प्रयास करो कि अपने को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब जो डिस्टर्ब करते हैं उनको भी थोड़ा सा आप साइलेंट करके रखें। तो ये सब चीज़ें आप करके जाते हो तो निश्चित तौर से आपको मतलब 100% सिलेक्शन के चांस बनते हैं। बहुत सारे अक्सर मतलब नीट के माध्यम से देखो, कोई भी जो स्टूडेंट है वो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि नीट में सभी एग्जाम इंक्लूड है। उसी में गवर्नमेंट नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, उसी में प्राइवेट, चाहे नेशनल लेवल की बात हो चाहे स्टेट लेवल की बात है, दोनों इंक्लूड है। बहुत सारे कहीं ना कहीं इस बार कोई भी स्टूडेंट खाली हाथ नहीं जाएगा, इसलिए सभी एग्जामों को नीट में इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे लोग मतलब खाली हाथ न जाए। समझ में आ रहा है? टाइम टेबल का विषय ध्यान रखें। सब अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एग्जाम से पहले आप उसको प्रिपेयर करके अभी एक सेट बना लें, और उस दिन में बहुत सारी चीज़ें हमने बताया वो सब चीज़ें करें, है ना। और बाय द वे भाई कुछ 1% होता है कि कभी अपन 100% तैयारी करते हैं और 1% 5% ऐसा होता है कि यार हमारा जो पेपर है हमारी तैयारी के अनुकूल नहीं गया है, सही मतलब उसके अनुसार नहीं गया, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लानिंग करें, नेक्स्ट प्लानिंग। जैसे अभी पंचायत चुनाव हुआ, बहुत सारे लोग जीते, बहुत सारे लोग हारे, तो चुनाव हारे ना, जिंदगी थोड़ी ना। तो जिंदगी जब तक रहेगी कई सारे एग्जाम होते रहेंगे। वैसे गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले क्षण के लिए हमको मजबूत करें कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई, और क्योंकि आपको मालूम होने कोई जो फेल्यूर होता है ना, जो अनसक्सेस व्यक्ति होता है, उसके अच्छे गुण याद न रखे, उसके बुरे गुण याद रखे कि जो अच्छा व्यक्ति फेल कैसे हुआ। सफलता की परिभाषा सबसे अच्छा अगर कोई बता सकता है तो फेल हुआ वाला व्यक्ति बताता है। टैलेंटेड होते हुए अगर फेल हुआ है तो कुछ ना कुछ वो गलत रास्ते अपनाया। अभी भी मैंने कई सारे बच्चों को मैंने बोला, फिर भी कुछ बच्चे लोग अपनी महानता सिद्ध कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने साफ साफ बोला हूँ कि अब केवल और केवल एनसीईआरटी को उल्टा पलटा, तुमको शॉर्ट नोट्स वाले बुक्स भी दे दिए और एक बार एनसीईआरटी के पूरे डायग्राम देखे, डायग्राम 3 से 4 पक्का ही है, समझ में आया नहीं। रिएक्शन भी वही आते केमिस्ट्री में जो 50-60 जो भी उसी में से आता है, उन्हीं में से। तो मतलब जो चीज तुमने पढ़ा है उसको शॉर्ट में रिवाइज करो। नई बुक उठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, नया टॉपिक उठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज जैसे 17 मतलब 15 तारीख है, कल 16 है, मतलब तुम्हारे पास टोटल 2 दिन है, मान के चलो रात के 12 बजे को काउंट कर लिया जाएगा, 16 का 12, लेकिन 2 दिन मतलब 48 घंटे, ठीक, 24 में 48 घंटे, तो 48 घंटे बहुत होते तुम्हारे लिए। और ये
जो भी लोग पुराने जो बच्चे ड्रॉपर वाले थे और कुछ क्रेश कोर्स वाले बच्चे, तो तैयारी लगभग सभी की है। बस अपना यही है कि लास्ट में जिसने बैटिंग कर ली है ना तरीके से, वो पूरा क्रेडिट लेके आता है, भले वो शतक बना या ना बना, लेकिन मैं जीता के आ गया ना तो असली हीरो हुई होता है। तो 2 दिन है तो इस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अभी ईश्वर सर ने जो पूरा लास्ट तक रिवीजन करवाया, लास्ट तक मतलब ले लो समझ में आ रही। इसके बाद भी कुछ महान आत्माएं हैं जो सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व देते हैं। पर क्या होता, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है, हम भी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि भाई आप लोग लास्ट टाइम तक आओ, कुछ करो। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर लोगों ने बहुत ही जोर किए, समझ में आ रही। जोर हमने भी किया, पूरी टीम, पूरे बच्चे लोगों ने किया, पूरी यहाँ की समझते टीम, मतलब हर टीम ने मेहनत की। बट यही है सेंटर भी तुमको देखो समय बच रहा है, मेन चीज़ है आपका समय बच गया इस बार। ये तो इस समय बारिश के समय देखो पूरी गाड़ियाँ हटती हुई नदियों में, तूफान मतलब बाढ़ की स्थिति बनी, वो समस्या नहीं है इस बार, अच्छा समय है। और ये 48 घंटे कहीं पे गाड़ी घोड़े में घूमने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहे। कहीं लंबे टूर में निकलने की आवश्यकता नहीं है। कई प्रकार कभी कभी जाने में कुछ घटनाएं हो जाती है जिसका मतलब परिणाम ये पूरी जिंदगी भर हमको भुगतना पड़ता है। तो जो मतलब 48 घंटे कोई गाड़ी घोड़ा से घूमने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बंद कमरे में रहे, पूरा मेहनत करें, गेट बंद कर लो, पूरा मेहनत करो, किसी के कांटेक्ट में मत आओ, आपका पूरा ध्यान स्टडी पे होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए। और ये सोच के चलो कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं, समझ आ रहे, जीतने के लिए और दूसरा सीखने के लिए। कोई हारता नहीं, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो हारता नहीं, वो सीखता है कि अगले पड़ाव में हम किस प्रकार कदम बढ़ाना है, समझ आ रहे। बहुत सारे स्टेप आएंगे। अभी तो तुम नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद तुमको वहाँ पे भी कंपटीशन करना पड़ेगा, उसके बाद MBBS के बाद तुमको MD MS के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अच्छे अधिकारी बनने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। तो जब तक तुम जिंदा रहोगे ऐसे बहुत सारे कंपटीशन आते रहेंगे, समझ आ रहे। बहुत सारी जिम्मेदारियों का भी कंपटीशन तुमको लेना पड़ेगा। अभी पढ़ाई की, बाद में तुमको घर की भी मैनेजमेंट करना पड़ेगी कि नहीं, तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, वहाँ पे भी परीक्षा है। इसलिए भैया 17 जुलाई के लिए पूरी तरह से आप तैयार लगभग हो चुके हैं। एक्स्ट्रा नई बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो पेपर हुए, टेस्ट पेपर हुए, टेस्ट सीरीज में हुए, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, सर लोगों ने जो नोट्स बनवाए हैं, तुमको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लिखवाए, बस उन्हीं को देंगे, समझ आए। प्रयास करना है कि बायो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोरिंग होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री। और फिजिक्स में भी क्या होता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लगभग 35 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल आते हैं, उनको भी देखें। और दूसरा जैसे सर उस दिन बोल रहे थे कि सेक्शन ए से कितने क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से कितने क्वेश्चन करना है, इस पर भी ध्यान देने का पड़ता है। आधे से ज़्यादा जो बिना तैयारी वाले हैं ना, इसमें रुकेंगे, समझ में आए। और बिल्कुल टेस्ट मतलब जब आप 17 जुलाई को पेपर दो, उसके बाद 18 को बिल्कुल आ सकते हैं कि मतलब एक समीक्षा के लिए कि सर हमारे ये कैसे सही मालूम। अभी जैसे तुम लोग को इतने छोटे छोटे उम्र में तुम तैयारी कर रहे हो, तुम किस्मत वाले, समझ में आ रही। आपके साथ जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो कोई ऐसे धुरंधर मिलेंगे जो 6-6, 7-7 साल ड्रॉप लिया नहीं वहाँ चेंज हो सके, समझ आ रहे। कितने ड्रॉप वाले भी वहाँ पे मिलेंगे तुमको। तो सोचो कि वो 7-8 ड्रॉप लेके अगर तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है तो उसने किस प्रकार रणनीति अपनाया हो, समझ में आ रहे। तुम पहली बार अपियर हो रहे, जैसे क्रेश कोर्स वाले तो ठीक है, क्रेश कोर्स वालों ने भी प्रयास किया है, लेकिन जो ड्रॉपर बैच वाले, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना। और कोशिश ये रहना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। नहीं बन रहा है तो फिर हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर तुम चाह रहे कि अच्छा मतलब कोई भी किसी भी वर्ग से आते हैं
हमारा प्रयास ये होना चाहिए कम से कम यार 140 150 का तो आंकड़ा छूना ही चाहिए। तुम सोचोगे कि 50 ही कर लिए उसके बाद बनी रहते छोड़ के आ गए, तो वैसे भी 50 क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। समझ आ रहे? तो 140 150 160 अगर बन रहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इतना मिनिमम आंकड़ा को होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट सही के आंकड़ा की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अंदर तुम बैटिंग कर रहे हैं सर मिनिमम आंकड़ा तो कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये घटनाएं होती है। यहाँ तुम लोग बैठे हैं, तुम्हारे 2 दिन बाद देखना आके, क्योंकि मतलब लगभग 50-60 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। 50-60 गिन के मैं बता रहा हूँ एडमिशन हो चुका है ड्रॉप आउट बैच के लिए। जो 11 से तैयारी कर रहे हैं 11-12 बच्चे 11th वाले हो गए, बाकी अलग हो गए। तो सिर्फ 2 दिन बाद और 1 सप्ताह बाद तो हम भी भूल जाएंगे तुम कौन है। अच्छा ये होता है। ये 2 दिन बाद भाई हम नए आएंगे तो उनसे बात करेंगे ना, फिर तुम लोग आएंगे बेटा हाँ बेटा बाहर बेटा आज में वो लेक्चर लेंगे। तो ये सब हर साल का नियम है। 2 से 3 दिन 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में तो पूरा खुला। उसको हमने भी देखा हो जब 20 सितंबर को बैच शुरू हुआ था, ज्यादा दिन नहीं लगे। अक्टूबर से पहले तुम्हारे 50-60 से ज्यादा हो गए थे। तो टाइम ही लगता है यहाँ पर। इस बार तो पहले हो गया था, एग्जाम हुआ भी नहीं उसके पहले। तो भैया यही है, सभी लोग बिल्कुल। और कोई तुमको अगर बेस्ट ऑफ लक नहीं भी बोले तो ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमको किसी ने बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला। पहले के लोग हमको मालूम, जब मैं जाता था, मैं पेपर दिया था ना, जब मैं गाँव एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाई करता था, जब ईश्वर सर वगैरह तो बहुत पीछे थे, शायद 4-5 क्लास पीछे थे। हमको तो घर से बस स्टैंड तक भी नहीं छोड़ने आते थे। हम लोग ऐसे बोरी से राशन लेके आते थे और बैठ जाते थे। घर वालों को विश्वास करके चले जाते। लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग पढ़ते थे, उनको फायदा मोहल्ला छोड़ने आते थे। कभी कभी ऐसे फीलिंग होती है इनका क्या चल रहा है, समझ आ रही है? तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई शुभकामनाएं दे या ना, समझ आ रही नहीं, तुमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि तुम मतलब उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। समझ आ रहे कि नहीं? मतलब तुम बताना तो रिजल्ट के साथ हमारे इतने नंबर आए, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों से कि दूसरे दिन ही आके बताओ। क्या सही बोल रहा हूँ? समझ में आ रही कि नहीं? दूसरे दिन आके बताओ कि सर हमारे इतने नंबर है। बस किसी के पुराने वाले कोई भी बच्चे को मोबाइल बंद नहीं दिया जाता, तुम्हारे नंबर भी बंद नहीं रहेंगे। ऐसा मत सोच रहा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रयास करना, दूसरे दिन आके यहाँ पे समीक्षा कर लेना। नंबर कम आ रहे हैं तो दूसरा प्लान रेडी, नो डाउट। क्या दूसरा प्लान रेडी रखो। अगर नंबर कम आ रहा है तो क्या होगा? अगर इच्छा है एक बार तो फिर दम मारो। आप कहीं से भी मारो, मेडिटेक से मारो, इंदौर से मारो, कोटा से मारो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वही चीज चाहिए तो फिर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्रेश कोर्स वाले बहुत सारे बच्चे लोग, कुछ बच्चे तो लास्ट में पहुंचे। अभी आज भी एक बच्चे आए कि क्रेश कोर्स चालू है कि नहीं? चालू है, एडमिशन भी चालू है। कुछ लोग एग्जाम जाएंगे तो मैं बोला भाई ड्रॉप आउट बैच चालू हो गया, क्रेश कोर्स वालों का सिलेक्शन हो गया और चले गए। ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे, समझ में आ रहा है? तो भैया दूसरा प्लान रेडी रख लेना। और जो पुराने ड्रॉप आउट बैच वाले भैया, तुम लोग साल भर की मेहनत में काफी प्रयास न जाने कौन कौन से प्रकार के अलंकार तुमने सब लोगों के मुख से सुना। समझ में आ रहा है? अतिशयोक्ति अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिला यहाँ पर, तो इनका उपयोग कर। समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा अपन अलंकार खाने के लिए आ गए। समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो तुम्हारे साथ जो घटनाएं हुई, अब मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सही जगह पर पहुंचा देना। मैं बता रहा हूँ कि देखो, मैं हमारे संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिनके भी माता पिता लोग जो गांव में हैं, जिनको जानकारी नहीं है और जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं,
2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सरकारी स्कूल में पूरा चौपट काम हो गया। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो 2.5 साल कोरोना ने चिपकाया, 2.5 साल आखिर चुनाव चिपकाए। तो स्कूल के पूरे माँ सब लोग चुनाव ड्यूटी करेंगे तो पढ़ाई का कौन, तो वो तुमसे बट्टर दिमाग क्यों है तुम्हारे भाई बहन, तो उनको तुम लोग थोड़ी सी सावधानी से बचा सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि डबल क्लास जिस प्रकार से हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को पहले से किसी ने बताया हो कि आने वाले समय में चुनाव एजुकेशन का भत्ता बनने वाला है। बारिश हुई बच्चे लोगों ने एडमिशन लिया है, जब रूरल लेके आए तो कौन से स्कूल वाले बताएंगे, तो उनको प्रयास आपके माध्यम से आप कर सकते हैं, कुछ अच्छी जगह पर उनको भिजवा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो भैया, और निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना अगर याद नहीं है तो दूसरे पन्ने में सरल जाता है, दूसरा वाला कोरा रहता है, फिर लिखने के लिए आता है। तो एक कदम में अगर तुम गिर गए तो दोबारा उठो। अगर तुम्हें मंदिर पे ही जाना है, ऊपर ही लक्ष्य पे जाना है, तो फिर उठना तो पड़ेगा। तुम सोचोगे कि आप कौन, देखो अब सबके नंबर कम आते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे हमारे भी नंबर नहीं आते थे। मेडिकल कॉलेज में तो मालूम खाता तक नहीं खुलता था हमारा। सर हमारे 50 में से 10 नंबर भी नहीं आते थे, 2 नंबर आते थे तो बहुत प्राउड फील होता था। हमको पहले से पता था यार टॉप करने से तो रहे नहीं जीवन में, तो खाता तो खुलना चाहिए, थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है। समझ में आया? तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हम लोग फेस किए हैं, उस दौर को देखा। अब तुम लोग तो फिर भी देखो, तुम लोग देख लो, अब तुम्हारे कुछ नंबर कम आ रहे हैं, तो इसके लिए मेडिटेक प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम